अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची से 3 स्टार न्यूज एचडी के एंकर पर्सन अयाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शाह लतीफ टाउन के सदर मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब की क़यादत में एक बहुत ही शानदार ईद मिलन पार्टी प्रोग्राम ज़ारा सत्तार लॉन में मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला मलीर के सदर फिरोज खान, साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर शाहिद इकबाल आराई, PS 90 के शाहिद कुरैशी, साबका उम्मीदवार बराए चेयरमैन हाजी गुल मरूद, UC के वाइस चेयरमैन अमीन जट साहब ने खुसूसी शिरकत की। तमाम आए मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जिला मलीर के सदर फिरोज खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज ही इस मुल्क का वाहिद तरक्की के रास्ता है जिस पर चल कर ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मियां नवाज शरीफ ही इसकी आखिरी उम्मीद है। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जल्द हमारे बीच होंगे और ये मुल्क दोबारा से तरक्की की तरफ गामजन होगा। मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब ने कहा कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं और हम मुल्क में किसी किस्म की कोई गलती नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम दुश्मन की आंख निकाल लेंगे जो हमारे मुल्क की तरफ से मैली आंख की तरफ देखेगा। मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस पर तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब और इनकी टीम, जिसमें सीनियर नायब सदर अता मोहम्मद दावी, फौजी अकरम, गुलफाम भट्ट, मुस्तफ़ा सोलंगी, सचल सोलंगी, अनीस बलोच, बशारत और इमरान साहब को शानदार प्रोग्राम मुनक्किद करवाने पर खराजे तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज जनाब जुबैर भट्ट जो कि UC2 शाह लतीफ़ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। तमाम मुस्लिम लीग नून के जियालों को दावत दी गई है। दूर दराज से खसूसी मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं शाह लतीफ़ टाउन में। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब फिरोज़ खान जो मस्जिद कॉलोनी के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। जनाब मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब ने ईद मिलन पार्टी का एक रखा है प्रोग्राम, और आज यहाँ पर हमारे फिरोज़ खान जो है ज़िला मलीर के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या कहते हैं, आज मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब ने ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दावत दी है और आपका भी आने का वेलकम कहते हैं हम सब। तो आज इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहते हैं और जाले और यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो अपने जुबैर भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने जो ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम किया मलीर में, और उसके साथ साथ हम सब तमाम दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। इनकी बड़ी मेहरबानी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी और नवाज़ शरीफ का ये पैगाम आगे बढ़ेगा और इस किस्म के प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी दूसरे इलाके में भी होने चाहिए। इसके साथ साथ जुबैर भट्ट और उनकी टीम का तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं कि ऐसी ईद मिलन पार्टियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जुबैर भट्ट साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया और बिल्कुल ये उन्होंने एक शुरू में जो है वो एक्टिविटीज़ का ईद के बाद से स्टार्ट कर दिया रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान थे, रोज़े थे, तो पहला प्रोग्राम माशाल्लाह इन्होंने लिया है। मौके पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी पार्टी वालों को? पार्टी वालों को देखें, हम पहले अभी शाह लतीफ़ में शुरू किया है, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से आगे मैं देख रहा हूँ कि हम इत्तेहाद से इंशाल्लाह सब लोगों को लेके चलेंगे। और आप क्या फील कर रहे हैं? बहुत बेहतरीन फील कर रहे हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जहाँ भी प्रोग्राम होता है उसमें आपको दावत दी जाती है, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे प्रोग्राम की कवरेज लेते हैं। दूसरे नंबर पर आज हमारे UC के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद जुबैर भट्ट और उनकी पूरी टीम ने आज शाह लतीफ़ UC में ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसको हम खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम कारकुनान इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। आज आप क्या कहना चाहते हैं, इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम और शाह लतीफ़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर कारकुन सबको ईद मुबारक। आज ईद मिलन पार्टी भट्ट साहब ने रखी है और माशाल्लाह हमारे MPS के कैंडिडेट भी हैं भट्ट साहब, और तमाम खुशियों में हम खुद भी शरीक होंगे। एलन शाह लतीफ़ को भी गुजारिश है भट्ट साहब के प्रोग्राम में शिरकत करें।
सबसे पहले तो जो मैं जनाब 3 स्टार का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सर। कि आप हर वक्त जो है इलाके के जो भी मामलात है उनको आप पब्लिक करते रहते हैं और उसकी एक्टिविटी के लिए आप जो है वो लगे रहते हैं, कोशिश होते हैं हर वक्त। और उसके बाद ये जो हमारी ईद मिलन पार्टी है, क्योंकि हमारे कुछ जो पार्टी के जो कारकुन थे तो कोई नाराज़ भी थे और जो नाराज़ होकर घरों में बैठे हुए थे, इसीलिए हमने कहा कि चलो एक ईद मिलन पार्टी रख लेते हैं, उसी बहाने उन सबको इकट्ठा भी कर लेते हैं और सब की नाराज़गियाँ दूर करके इंशाल्लाह ताला हम उन सबको एक प्लेटफार्म पे लाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है इसको प्लेटफार्म को मजबूत करते हैं और इंशाल्लाह यूसी को एक्टिव करके इलाके के अंदर जो है वो जो मसाइल हैं, दरीना मसाइल हैं, उनके ऊपर मशावरत करके उनको हल करने की कोशिश। दोस्तों बुज़ुर्गों, आप लोगों को मालूम है कि नवाज़ शरीफ ने इस शहर के लिए क्या किया। सबसे ये पहला तोहफ़ा जो इस शहर में अमन का दिया है, जो आज ये अमन कायम है इस शहर में, ये नवाज़ शरीफ का ये तोहफ़ा है। ये वज़ीर आज़म बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कराची के लिए ये इजलास बुलाकर जो आज अमन ये शहर में कायम हो गया, लोग नौकरी कर रहे हैं, ना कोई ये भत्ताखोरी हो रही है, ना ये टारगेट किलिंग हो रही है। तो ये मेहरबानी ये नवाज़ शरीफ की है। दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस तरीके से 3.5 साल ये फितना खान ने इस मुल्क को ये तबाह किया है, ये बर्बाद किया है, वो सब आपके सामने है। ये महंगाई उसका दिया हुआ ये तोहफ़ा है जो आज हम सब ये भुगत रहे हैं। ये हुकूमत लेना मियाँ साहब की ये मजबूरी थी, वरना ये मुल्क को ये बेच देता। ये अंदर की बात है जो उसने हुकूमत में रहते हुए मुल्क को ये खोखला कर रहा था, 8वीं प्रोग्राम को ये वापस करवा रहा था, इसराइल को ये कबूल कर रहा था, ये बागडोर ये संभाली और ये मुल्क को ये फितना खान से ये बचाया, वरना ये मुल्क और भी ये तबाही की तरफ जाता। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ इसी साल इस मुल्क में वापस आएंगे और दोबारा ये वज़ीर आज़म की सीट पे बैठेंगे। ये मोटरवे का काम जो ये जाल बिछाया है, और उम्मीद है कि उनके आने के बाद जहाँ जहाँ ये काम रह गया इंशाअल्लाह वो भी पूरा होगा। टीम का, ज़ुबैर भट्ट का और ये सयाल साहब का और ये तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम ईद मिलन प्रोग्राम रखने का हमारा मकसद था कि जब से हमने यहाँ शांति तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्टिव हुई है, तब से यहाँ मुस्लिम लीग की बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बरादरियों के जिम्मेदार आके बैठे हैं। हर एक बंदे के पीछे 50, 100, 40 कोई ना कोई इस तरह के बरादरी का अपने हवाले, जिस तरह की बरादरी उसके बाद उनके पीछे लोग। मैं दावे से कहता हूँ कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसके अंदर 99 अगर 100 नहीं तो 99% हमारे पुराने सारे लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल शार्टी टाइम के अंदर हमारे मौजूद है। ये हमारी पूरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हमें मजीद भी है, हमें इनसे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ये हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला यही कारकुनों की जो ख्वाहिश होती है, हमारी क़यादत हमारे पास आती नहीं, हमारी बात सुनती नहीं, वो सारे के लिए इनके ख़त्म है, क्योंकि ये शार्टी काल पे हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस टारगेट को जो है वो अचीव कर लेंगे। जो नाराज साथी हैं उनको बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम उनको राजी कर लेंगे। और जो जितने साथी शार्ट टाइम पे, मैं सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HD। स्टे ट्यून्ड विद अस।